वेलकम टू पालवार स्टडी। मैं हूं राघवेंद्र जाट। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एमपीपीएससी मेंस का सिलेबस क्या है एवं पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। सिलेबस पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं राज्य सेवा मुख्य परीक्षा। इसमें क्या होगा, मेंस एमपीपीएससी मेंस के लिए कुल 6 प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें से पहले पेपर में रहेगा इतिहास एवं भूगोल, दूसरे पेपर में राजनीति, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र, तीसरे पेपर में विज्ञान एवं तकनीकी, चौथे पेपर में दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन, पांचवें पेपर में हिंदी एवं व्याकरण और छठवें पेपर में निबंध एवं प्रारूप लेखन। इस तरह मेंस में 6 पेपर होंगे, जिनका सिलेबस हम एक एक करके देखेंगे। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम एमपीपीएससी मेंस सिलेबस। प्रथम प्रश्न पत्र खंड आ, पहले खंड में इतिहास रहेगा, इतिहास एवं संस्कृति। इसमें 5 इकाई रहेंगी, जिसमें पहली है इकाई 1 भारतीय इतिहास, जिसके अंतर्गत भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक। इकाई 2 या यूनिट 2, इसके अंतर्गत 11वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, मुगल शासक और उनका प्रशासन, मिश्रित संस्कृति का अभ्युदय। इसके अलावा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर प्रभाव। यूनिट 3 इकाई 3 के अंतर्गत ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया। यह टॉपिक रहेगा कृषक एवं आदिवासियों का विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय पुनर्जागरण, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं इसके नेतृत्वकर्ता, गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का गठन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रमुख घटनाएं। इकाई 4 यूनिट 4 मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय सांस्कृतिक विरासत, मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक विभिन्न कला प्रारूपों, साहित्य, पर्व, उत्सव एवं वास्तुकला के प्रमुख पक्ष, मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल एवं पर्यटन। इकाई 5 मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया एवं भोपाल रियासत, प्रारंभ से स्वतंत्रता प्राप्ति तक, वर्तमान मध्य प्रदेश के भौगोलिक संदर्भ में। यह पहले पेपर का पार्ट ए यूनिट 1 से यूनिट 5 तक का सिलेबस कंप्लीट हुआ। इसके बाद पार्ट बी के अंतर्गत भूगोल का सिलेबस दिया हुआ है। इसमें भी 5 यूनिट हैं या 5 इकाई हैं, जिसमें विश्व का भूगोल इकाई 1 के अंतर्गत प्रमुख भौतिक लक्षण, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें एवं हिमनद, प्रमुख भौगोलिक घटनाएं, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रिया, चक्रवात, विश्व की जलवायु एवं ऋतुएं, वर्षा का वितरण एवं जलवायु प्रदेश, जलवायु परिवर्तन एवं उसके प्रभाव। इकाई 2 भारत का भूगोल, भारत के भूगोल के अंतर्गत प्रमुख भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें एवं हिमनद, भारत के भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु, मानसून की उत्पत्ति, एल नीनो, जलवायु एवं ऋतुएं, वर्षा का वितरण एवं जलवायु प्रदेश, प्राकृतिक संसाधन, प्रकार एवं उपयोग, जल, वन, मृदा, शैल एवं खनिज। ये प्राकृतिक संसाधन है, जल, वन एवं मृदा, शैल एवं खनिज। जनसंख्या, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, प्रवास, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या, खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, संभावना एवं महत्व, उद्योगों का स्थानीयकरण, उद्योगों की पूर्ववर्ती एवं अग्रवर्ती आवश्यकताएं, मांग पूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। इकाई 3 मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत प्रमुख आकारिकी प्रदेश, जियोमॉर्फिक, नर्मदा घाटी एवं मालवा पठार के विशेष संदर्भ में, प्राकृतिक वनस्पति एवं जलवायु, मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुण, मृदा प्रसंस्करण एवं मृदा निर्माण,
मृदा क्षरण एवं ह्रास की समस्याएं, समस्याग्रस्त मृदा एवं उसके परिष्कार के तरीके, जल ग्रहण आधार पर मृदा संरक्षण नियोजन, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, प्रकार, वितरण एवं उपयोग, प्रमुख उद्योग, कृषि उत्पाद, वन एवं खनिज आधारित उद्योग, राज्य की जनजातियाँ, आपदाग्रस्त जनजातियों के विशिष्ट संदर्भ में। इकाई 4 यूनिट 4 जल एवं आपदा प्रबंधन। पेयजल आपूर्ति, जल की अशुद्धि के कारण एवं गुणवत्ता प्रबंधन, जल प्रबंधन, भूजल एवं जल संग्रहण, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाएं, आपदा प्रबंधन की अवधारणाएं एवं विस्तार की संभावनाएं, विशिष्ट खतरे एवं उनका शमन, सामुदायिक योजना, संसाधन मानचित्रण, राहत एवं पुनर्वास, निरोधक एवं प्रशासनिक उपाय, सुरक्षित निर्माण, वैकल्पिक संचार एवं जीवन रक्षा हेतु दक्षता। इकाई 5 यूनिट 5 भूगोल की आधुनिक तकनीक। सुदूर संवेदन सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, घटक, उपग्रहों के प्रकार, सुदूर संवेदन के उपयोग, GIS भौगोलिक सूचना प्रणाली, घटक एवं उपयोग, GPS भौगोलिक पोजीशनिंग सिस्टम, आधारभूत संकल्पना एवं उपयोग। यहाँ पर पेपर 1 का सिलेबस कंप्लीट हुआ, जिसमें पार्ट ए एवं पार्ट बी का सिलेबस दिया हुआ था। पेपर 2 द्वितीय प्रश्न पत्र का सिलेबस, जिसके अंतर्गत पार्ट ए, जिसके अंतर्गत संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना। इकाई 1 यूनिट 1 जिसमें भारतीय संविधान, निर्माण, विशेषताएं, मूल ढांचा एवं प्रमुख संशोधन, वैचारिक तत्व, उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संघवाद, केंद्र राज्य संबंध, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, लोक अदालत एवं जनहित याचिका। पेपर 2 के अंतर्गत इकाई 2 भारत निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं नीति आयोग। भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, नरजातीयता, भाषा एवं लिंग की भूमिका। भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल, मतदान व्यवहार, सिविल सोसाइटी एवं जन आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता तथा सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। इकाई 3 संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के संदर्भ में जनभागीदारी एवं स्थानीय शासन, जवाबदेही एवं अधिकार, प्रतिस्पर्धा आयोग, उपभोक्ता फोरम, सूचना आयोग, महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकतंत्र की विशेषताएं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी, समुदाय आधारित संगठन CBO, गैर सरकारी संगठन NGO एवं स्व सहायता समूह SHG, मीडिया की भूमिका एवं समस्याएं, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं सोशल मीडिया। इकाई 4 भारतीय राजनीतिक विचारक, कौटिल्य, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर VR अम्बेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण। इकाई 5 प्रशासन एवं प्रबंधन, अर्थ, प्रकृति एवं महत्व, विकसित एवं विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास, नवीन लोक प्रशासन के सिद्धांत, अवधारणाएं, शक्ति, सत्ता, प्राधिकारी, उत्तरदायित्व एवं प्रत्यायोजन, संगठन के सिद्धांत, पद सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र एवं आदेश की एकता, लोक प्रबंधन के नवीन आयाम, परिवर्तन का प्रबंधन एवं विकास प्रशासन। यहाँ दूसरे पेपर के पार्ट ए समाप्त हुआ। दूसरे पेपर का पार्ट बी, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र। इकाई 1
भारत में कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के मुद्दे एवं पहल। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, भारतीय रिजर्व बैंक एवं व्यापारिक बैंकों के कार्य, वित्तीय समावेशन, मौद्रिक नीति। अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं, प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर, सब्सिडी, नगद लेन देन, राजकोषीय नीति। लोक वितरण प्रणाली, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां, गरीबी, बेरोजगारी एवं क्षेत्रीय असंतुलन, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान संतुलन, विदेशी पूंजी की भूमिका, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, आयात निर्यात नीति, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, विश्व व्यापार संगठन, आसियान, सार्क, नाफ्टा एवं ओपेक। इकाई 2 यूनिट 2 मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूछा जाएगा। यहाँ से सिलेबस में दिया है। प्रमुख फसलें, कृषि जोत क्षेत्र एवं फसल प्रतिरूप, फसलों के उत्पादन एवं वितरण का भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरणीय प्रभाव, बीज एवं खाद की गुणवत्ता एवं आपूर्ति से जुड़े मुद्दे, कृषि के तरीके, उद्यानिकी, मुर्गी पालन, डेयरी, मछली एवं पशुपालन आदि के मुद्दे एवं समस्याएं, कृषि उत्पादन, परिवहन, भंडारण एवं विपणन से संबंधित समस्याएं एवं चुनौतियां, कृषि की कल्याणकारी योजनाएं, सेवा क्षेत्र का योगदान, मध्य प्रदेश का आधारभूत ढांचा एवं संसाधन। यूनिट 2 के अंतर्गत ही मध्य प्रदेश का जनांकिकी परिदृश्य और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव, औद्योगिक क्षेत्र, समृद्धि, प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां, कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, मानव संसाधन का नियोजन एवं उत्पादकता, रोजगार के विभिन्न चलन या ट्रेंड्स। इकाई 3 या यूनिट 3 मानव संसाधन विकास। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी एवं चिकित्सकीय शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ताएं, बालिकाओं की शिक्षा। निम्नलिखित वर्गों से संबंधित सामाजिक मुद्दे एवं उनके कल्याणकारी कार्यक्रम। निम्नलिखित वर्गों से संबंधित सामाजिक मुद्दे एवं उनके कल्याणकारी कार्यक्रम। निःशक्त वर्ग, वृद्धजन, बालक, महिलाएं, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग, विकास परियोजनाओं के फलस्वरूप विस्थापित वर्ग। इकाई 4 सामाजिक समरसता के घटक, सभ्यता और संस्कृति की अवधारणा, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, संस्कार, विविध संदर्भ, वर्ण व्यवस्था, आश्रम, पुरुषार्थ, चतुष्टय, धर्म व मत पंथों का समाज पर प्रभाव, विवाह की पद्धतियाँ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्रसार, शिक्षा, पंचायती राज, सामुदायिक विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, स्वसेवा के क्षेत्र में ग्रामीण विकास की नवीन प्रवृत्तियाँ, कुटुंब न्यायालय। इकाई 5 जनसंख्या और स्वास्थ्य समस्याएं, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सशक्तिकरण, परिवार कल्याण कार्यक्रम, जनसंख्या नियंत्रण, मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति, सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, मान्यताएं, विवाह, नातेदारी, धार्मिक विश्वास व परंपराएं, जनजातियों में प्रचलित पर्व व उत्सव, महिला शिक्षा, पारिवारिक स्वास्थ्य, जन्म मृत्यु समंक, कुपोषण के कारण और प्रभाव, पूरक पोषण हेतु शासकीय कार्यक्रम, प्रतिरक्षा के क्षेत्र में तकनीकी दखल, प्रतिरक्षण, संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों के उपचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन, उद्देश्य, संरचना, कार्य एवं कार्यक्रम। यहाँ पर पेपर 2 या दूसरे पेपर का सिलेबस कंप्लीट हुआ। तृतीय प्रश्न पत्र, तीसरा पेपर जिसके अंतर्गत विज्ञान एवं तकनीकी का सिलेबस दिया हुआ है। इकाई 1 कार्य बल एवं ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण, वायुमंडलीय दबाव एवं कार्य, इकाइयाँ और माप, दैनिक जीवन के उदाहरण, गति, वेग, त्वरण, ध्वनि,
परिभाषा, प्रसार का माध्यम, श्रव्य और अश्रव्य ध्वनि, शोर और संगीत। ध्वनि से संबंधित शब्दावली, आयाम, तरंग लंबाई, कंपन की आवृत्ति। विद्युत, विभिन्न प्रकार के सेल, परिपथ। चुंबक, गुण, कृत्रिम चुंबक का निर्माण एवं उपयोग। प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण एवं लेंस, प्रतिबिंब निर्माण। ऊष्मा, तापमापन, थर्मामीटर, ऊष्मा का रूपांतरण। इकाई 2, तत्व, यौगिक और मिश्रण। परिभाषा, रासायनिक प्रतीक, गुण, पृथ्वी पर उपलब्धता। पदार्थ, धातुएं और अधातुएं, आवर्त सारणी एवं आवर्तता। परमाणु, परमाणु संरचना, संयोजकता बंध, परमाणु संलयन और विखंडन। अम्ल, क्षार और लवण, पीएच मान सूचक, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, दैनिक जीवन में रसायन। इकाई 3, सूक्ष्म जीव एवं जैविक कृषि, कोशिका संरचना एवं कार्य, जंतुओं एवं पौधों का वर्गीकरण, पौधों, पशुओं एवं मनुष्यों में पोषण, संतुलित आहार, विटामिन, हीनताजन्य रोग, हार्मोन्स, मानव शरीर के अंग, संरचना एवं कार्य प्रणाली। जीवों में श्वसन, पशुओं और पौधों में परिसंचरण, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। पशुओं और पौधों में प्रजनन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं बीमारियां। इकाई 4, यूनिट 4, कंप्यूटर के प्रकार, विशेषताएं एवं पीढ़ी या जनरेशन। मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइस, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उपयोग। कंप्यूटर की भाषाएं, कंपाइलर, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर तथा असेंबलर। इंटरनेट एवं ईमेल, सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस, विभिन्न उपयोगी पोर्टल और साइट और वेब पेजेस। इकाई 5, यूनिट 5, संख्याएं एवं प्रकार, इकाई मापन की विधियां, समीकरण एवं गुणनखंड, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात। सांख्यिकी, प्रायिकता, केंद्रीय प्रवृत्ति, माध्य माध्यिका बहुलक एवं विचरणशीलता की माप, प्रादर्श के प्रकार। इकाई 6, संक्रामक रोग एवं उनकी रोकथाम, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, आयुष चिकित्सा पद्धतियाँ, आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्धा, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों की प्रारंभिक जानकारी। केंद्र एवं राज्य शासन की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी कल्याणकारी योजनाएं, केंद्र एवं राज्य शासन के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संगठन। इकाई 7, मानव जीवन पर विकास के प्रभाव, स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमाएं, रिमोट सेंसिंग का इतिहास, भारत में रिमोट सेंसिंग। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर, RRCAT, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, SDSC, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, भाभा परमाणिक अनुसंधान केंद्र मुंबई वार्क, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई TIFR, राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला तिरुपति NARL, तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र बेंगलुरु LPSC, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद SAC, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क बेंगलुरु IDSN, इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर बेंगलुरु ISSDC, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम BSSC, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान तिरुवनंतपुरम IIST, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र हैदराबाद NRSC, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून IIRS। उक्त संस्थानों की सामान्य जानकारी। यूनिट 7 के अंतर्गत ही भूस्थिर उपग्रह, प्रक्षेपण यानों की पीढ़ियाँ या जनरेशन, जैव प्रौद्योगिकी, परिभाषा, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कृषि, पशुपालन, उद्योग और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में उपयोग। क्लोन्स,
रोबोट्स एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बौद्धिक संपदा के अधिकार एवं पेटेंट, ट्रिम्स, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीयों का योगदान, चंद्रशेखर वेंकट रमन, हरगोविंद खुराना, जगदीश चंद्र बसु, होमी जहांगीर भाभा, एम विश्वेश्वरैया, श्रीनिवास रामानुजन, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, सत्येंद्र नाथ बोस, राजा रमन्ना, प्रफुल्ल चंद्र राय। विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। इकाई 8 यूनिट 8 ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, अर्थ, परिभाषा, उदाहरण और अंतर। ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा प्रबंधन, संगठनात्मक एकीकरण, परिचालन कार्यों में ऊर्जा प्रबंधन। ऊर्जा क्रय, उत्पादन योजना और नियंत्रण, रखरखाव। ऊर्जा रणनीतियों से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, वर्तमान परिदृश्य और भविष्य की संभावनाएं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, जैव ईंधन आदि। इकाई 9 यूनिट 9 पर्यावरण की परिभाषा, क्षेत्र एवं आयाम, भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक आदि। भारतीय संदर्भ में पर्यावरण की अवधारणा, आधुनिक विश्व में पर्यावरण की अवधारणा, मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण से संबंधित नैतिकता और मूल्य, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण परिवर्तन, पर्यावरण से संबंधित समस्याएं और चुनौतियां, पर्यावरणीय क्षरण के कारण और प्रभाव। पर्यावरण शिक्षा, सार्वजनिक जन जागरूकता के कार्यक्रम, पर्यावरण शिक्षा एवं उसका स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंध, पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान, पर्यावरण संरक्षण नीतियां और नियामक ढांचा। इकाई 10 यूनिट 10 भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा एवं महत्व, पृथ्वी, भूपर्पटी, मेंटल, कोर, स्थलमंडल, जलमंडल, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं आयु, भूवैज्ञानिक समय सारणी, शैल, चट्टान, परिभाषा, प्रकार, आग्नेय, अपसादीय, कायांतरित शैलें, खनिज एवं अयस्क, जीवाश्म, अपक्षय एवं अपर्दन, मृदा निर्माण, भूमिगत जल, प्राकृतिक कोयला, प्राकृतिक तेल एवं गैस। यहाँ पर पेपर 3 या पेपर 3 का सिलेबस कंप्लीट हुआ। चतुर्थ प्रश्न पत्र, पेपर 4, पेपर 4 दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन। पेपर 4 को इथिक्स या नैतिकता के रूप में पढ़ा जाता है। इसका सिलेबस है इकाई 1 यूनिट 1 दार्शनिक विचारक, समाज सुधारक, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, महावीर, बुद्ध, आचार्य शंकर, चारवाक, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय, सावित्रीबाई फूले, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद एवं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इकाई 2 या यूनिट 2 मनोवृत्ति, विषय वस्तु, तत्व, प्रकार, मनोवृत्ति का निर्माण, मनोवृत्ति परिवर्तन, प्रबोधक संप्रेषण, पूर्वाग्रह तथा विभेद, भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता, अभिक्षमता एवं लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताएं, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता एवं असमर्थकवादी, वस्तुनिष्ठता, लोक सेवा के प्रति समर्पण, समानुभूति, सहिष्णुता एवं कमजोर वर्गों के प्रति संवेदना या करुणा, सांवेगिक बुद्धि, अवधारणा, प्रशासन या शासन में इसकी उपयोगिता एवं अनुप्रयोग, व्यक्तिगत भिन्नताएं। इकाई 3 यूनिट 3 मानवीय आवश्यकताएं एवं अभिप्रेरणा, लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण एवं मूल्य, प्रशासन में नैतिक तत्व, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता, नैतिक तर्क एवं नैतिक दुविधा तथा नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा, लोक सेवकों हेतु आचरण संहिता, शासन में उच्च मूल्यों का पालन। इकाई 4 भ्रष्टाचार,
भ्रष्टाचार के प्रकार एवं कारण, भ्रष्टाचार का प्रभाव, भ्रष्टाचार को अल्पतम करने के उपाय, समाज, सूचना तंत्र, परिवार एवं विसिल ब्लोअर की भूमिका, भ्रष्टाचार पर राष्ट्र संघ की घोषणा, भ्रष्टाचार का मापन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, लोकपाल एवं लोकायुक्त। इकाई 5 केस स्टडीज। पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय वस्तु पर आधारित केस स्टडीज पूछी जाएंगी। यहाँ पर पेपर 4 का सिलेबस कंप्लीट हुआ। पेपर 5 पंचम प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी एवं व्याकरण। यहाँ पर अंकों की योजना भी दी गई है। कुल 200 अंकों का होगा यह पेपर। इसका सिलेबस हम देख लेते हैं। इस प्रश्न पत्र का स्तर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों के समकक्ष होगा। इसका उद्देश्य उम्मीदवार की पढ़ने व समझने, भाषाई दक्षता, लेखन की योग्यता एवं हिंदी में स्पष्ट तथा सही विचार व्यक्त करने की क्षमता का मूल्यांकन करना है। सामान्यतः निम्नलिखित विषय सामग्री पर प्रश्न पूछे जाएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न निर्धारित संपूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 3-3 नंबर के। अलंकार, शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, अर्थालंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इनसे 5-5 नंबर के कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। अनुवाद वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिंदी। वाक्यों के अनुवाद में 20 नंबर तथा 15 नंबर के, ये कुल 35 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें अनुवाद करना होगा। संधि एवं समास, विराम चिन्ह, इसमें 10 प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के। प्रारंभिक व्याकरण एवं शब्दावलियाँ, इसमें भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे निम्नलिखित टॉपिक से। प्रशासनिक परिभाषिक शब्दावली हिंदी एवं अंग्रेजी में। मुहावरे एवं कहावतें, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, पर्यायवाची शब्द, मानक शब्दावली। अपठित गद्यांश 20 नंबर का पूछा जाएगा। पल्लवन, रेखांकित अथवा दी गई पंक्तियों का भाव पल्लवन, एक प्रश्न पूछा जाएगा इस पे। संक्षेपण, गद्यांश का 1/3 शब्दों में संक्षेपण। इस प्रकार हिंदी के अंतर्गत 200 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर हमारा पेपर 5 का सिलेबस अर्थात हिंदी का सिलेबस पूर्ण हुआ। पेपर 6 फर्स्ट प्रश्न पत्र हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन। इसके अंतर्गत प्रथम निबंध लगभग 1000 शब्दों में निम्नांकित क्षेत्रों से निबंध पूछा जा सकता है, जैसे पर्यावरण, विज्ञान, धर्म, आध्यात्म, शिक्षा में गुणवत्ता, आधुनिकीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, परंपरागत खेल, सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता एवं संस्कृति, योग एवं स्वास्थ्य, ई मार्केटिंग, ई कॉमर्स, नेतृत्व एवं विकास, सुशासन, नौकरशाही, जनजातीय विकास, राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय एकता, सामुदायिक जीवन, सामाजिक सरोकार, नवीनीकरणीय ऊर्जा, सतत विकास लक्ष्य, मादक पदार्थों का सेवन एवं दुष्प्रभाव, घरेलू हिंसा, बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे, व्यवसायगत सरलता आदि। लगभग 1000 शब्दों में। पहला निबंध 50 नंबर का होगा। द्वितीय निबंध समसामयिक समस्याएं एवं निदान, लगभग 500 शब्दों में। दूसरा निबंध 25 नंबर का होगा, जो कि समसामयिक समस्याएं एवं निदान पर पूछा जाएगा। निबंध एवं प्रारूप लेखन के अंतर्गत प्रारूप लेखन शासकीय व अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र या सर्कुलर, प्रपत्र, विज्ञापन, आदेश, पृष्ठांकन, अनुस्मारक, स्मरण पत्र, प्रतिवेदन, रिपोर्ट राइटिंग, अधिसूचना, नोटिफिकेशन, टिप्पण लेखन आदि। लगभग 250 शब्दों में कोई 2 पूछे जाएंगे। यह भी 25 नंबर के होंगे। इस प्रकार यह 100 नंबर के 2 निबंध व प्रारूप लेखन का पेपर 6 आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण टिप दी गई है, चूँकि इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य ही अभ्यर्थी की हिंदी भाषा की अभिव्यक्ति एवं उसके सामान्य हिंदी के ज्ञान का परीक्षण करना है, अतः इस प्रश्न पत्र के उत्तर देने का माध्यम केवल हिंदी रखा गया है। यहाँ पर हमारा पेपर 6 का सिलेबस कंप्लीट हुआ।
अब हम राज्य सेवा मुख्य परीक्षा योजना MPPSC मेंस राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में निम्नानुसार कुल 6 प्रश्न पत्र होंगे। सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य हैं। इनका सिलेबस हम अभी देख चुके हैं। पहला पेपर रहेगा सामान्य अध्ययन 1 इतिहास तथा भूगोल। दूसरा पेपर रहेगा सामान्य अध्ययन 2 राजनीति अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र। तीसरा पेपर रहेगा सामान्य अध्ययन 3 विज्ञान एवं तकनीकी। चौथा पेपर रहेगा सामान्य अध्ययन 4 दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन। पांचवा पेपर रहेगा सामान्य हिंदी एवं व्याकरण। छठवां पेपर रहेगा हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन। ये 3-3 घंटे के होंगे। पहले से लेकर पांचवें पेपर तक यह 3-3 घंटे के होंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तथा पांचवा पेपर। छठा पेपर 2 घंटे का होगा। इनमें पूर्णांक पहले तीनों पेपर में 300-300 रहेंगे। चौथे और पांचवें पेपर में 200-200 नंबर का रहेगा एवं छठवें पेपर में 100 नंबर का रहेगा। परीक्षा का माध्यम जो है वह पहले चारों पेपर के लिए हिंदी अथवा अंग्रेजी दोनों में विकल्प उपलब्ध रहेगा और पांचवें और छठे पेपर में केवल हिंदी माध्यम रहेगा। इस प्रकार मुख्य परीक्षा में 1400 नंबर का पूर्णांक रहेगा कुल। इसके अलावा साक्षात्कार होगा, 175 का इंटरव्यू होगा। इनको मिलाकर कुल 1575 नंबर में से फाइनल रिजल्ट घोषित किया जाएगा। अब हम देखते हैं किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला पेपर सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र में पूर्णांक 300 है तथा समय 3 घंटे होगा। सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र में 2 खंड आ तथा वा रहेंगे। प्रत्येक खंड 150 अंकों का होगा। प्रत्येक खंड पाठ्यक्रम के अनुसार 5 इकाइयों में विभाजित है। प्रत्येक इकाई से 3 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 लघु उत्तरीय प्रश्न तथा 1 दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रश्नों की संख्या आवश्यकता अनुसार कम या अधिक की जा सकेगी। प्रत्येक इकाई में अति लघु उत्तरीय प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक तथा लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 5 अंक एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए 11 अंक पूर्णांक होंगे। इस प्रकार प्रत्येक इकाई के लिए कुल पूर्णांक अंक 30 होंगे। इसी प्रकार दोनों खंड आ तथा बा में कुल पूर्णांक 150-150 होंगे। अतः प्रश्न पत्र का पूर्णांक 300 होंगे। प्रत्येक अति लघु उत्तरीय प्रश्न की आदर्श शब्द 10 शब्द या 1 पंक्ति होगी। लघु उत्तरीय प्रश्न की आदर्श शब्द सीमा 50 शब्द या 5-6 पंक्तियां होंगी। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए शब्द सीमा 200 शब्द होगी। पेपर 1 की तरह ही पेपर 2 में भी सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र का पूर्णांक 300 है एवं 3 घंटे का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र में 2 खंड आ तथा बा रहेंगे। प्रत्येक खंड 150 अंकों का होगा। प्रत्येक खंड पाठ्यक्रम के अनुसार 5 इकाइयों में विभाजित है। प्रत्येक इकाई से 3 अति लघु उत्तरीय, 2 लघु उत्तरीय तथा 1 दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक प्रश्न के उत्तर देने होंगे। प्रश्नों की संख्या आवश्यकता अनुसार कम या अधिक की जा सकेगी। प्रत्येक इकाई में अति लघु उत्तरीय प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक, लघु उत्तरीय के लिए 5 अंक, दीर्घ उत्तरीय के लिए 11 अंक पूर्णांक होंगे। इसी प्रकार प्रत्येक इकाई के लिए कुल पूर्णांक 30 होंगे। दोनों खंड आ तथा बा 150 अंक के होंगे। उपयुक्त अनुसार प्रथम प्रश्न पत्र पूर्णांक 300 होंगे। प्रत्येक अति लघु उत्तरीय प्रश्न की आदर्श शब्द सीमा 10 शब्द प्रति 1 पंक्ति। लघु उत्तरीय के लिए 50 शब्द या 5-6 पंक्तियां। दीर्घ उत्तरीय के लिए 200 शब्द होगी। सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्न पत्र में पूर्णांक 300 है तथा समय 3 घंटे होगा। सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्न पत्र 10 इकाइयों में विभाजित है। प्रत्येक इकाई से 3 अति लघु उत्तरीय, 2 लघु उत्तरीय, 1 दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक प्रश्न के उत्तर देने होंगे। प्रश्नों की संख्या आवश्यकता अनुसार कम या अधिक की जा सकेगी। प्रत्येक इकाई में अति लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 3 अंक, लघु उत्तरीय के लिए 5 अंक, दीर्घ उत्तरीय के लिए 11 अंक पूर्णांक होंगे। इस प्रकार प्रत्येक इकाई के लिए कुल पूर्णांक अंक 30 होंगे। प्रश्न पत्र का कुल पूर्णांक 300 होंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 10 शब्द प्रति 1 पंक्ति। लघु उत्तरीय के लिए 50 शब्द 5-6 पंक्तियों में। दीर्घ उत्तरीय के लिए शब्द सीमा 200 शब्द होगी। सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र चौथे पेपर में पूर्णांक 200 रहेगा। समय 3 घंटे रहेगा। इसमें चतुर्थ प्रश्न पत्र 5 इकाइयों में विभाजित है, जिसमें प्रथम से चतुर्थ इकाई तक प्रत्येक इकाई 5 अति लघु उत्तरीय, 2 लघु उत्तरीय तथा 1 दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रश्नों की संख्या आवश्यकता अनुसार
कम या अधिक की जा सकेगी। प्रथम से चतुर्थ इकाई तक प्रत्येक इकाई में अति लघु उत्तरीय प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक, लघु उत्तरीय के लिए 5 अंक, दीर्घ उत्तरीय के लिए 20 अंक पूर्णांक होंगे। इस प्रकार प्रथम से चतुर्थ इकाई तक प्रत्येक इकाई के लिए कुल पूर्णांक 40 होंगे। प्रश्न पत्र की 5वीं इकाई में संपूर्ण पाठ्यक्रम से 2 केस स्टडी की समीक्षात्मक टिप लिखनी होगी। प्रत्येक केस स्टडी के लिए 20 अंक प्रदान किए जाएंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल पूर्णांक 200 होंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न की आदर्श शब्द सीमा 10 शब्द या 1 पंक्ति, लघु उत्तरीय के लिए शब्द सीमा 50 शब्द या 5-6 पंक्तियाँ, दीर्घ उत्तरीय के लिए शब्द सीमा 200 शब्द होगी। केस स्टडी के लिए शब्द सीमा 500 शब्द होगी। 5वां पेपर पंचम प्रश्न पत्र पूर्णांक 200 है तथा समय 3 घंटे होगा। पंचम प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी एवं व्याकरण का होगा। प्रथम प्रश्न में लघु उत्तरीय कुल 25 प्रश्न होंगे जो कि संपूर्ण पाठ्यक्रम से पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा। द्वितीय प्रश्न अलंकारों से संबंधित होगा जिसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का होगा। तृतीय प्रश्न में 2 उप प्रश्न होंगे जिनमें वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद 20 अंकों का तथा अंग्रेजी से हिंदी 15 अंकों का होगा। इस प्रकार अनुवाद हेतु कुल अंक 35 होंगे। चतुर्थ प्रश्न हिंदी व्याकरण से संबंधित होगा जिसमें संधि, समास, विराम चिन्ह इत्यादि से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें कुल 20 अंक होंगे। इसमें कुल अंक 20 होंगे। 5वां प्रश्न प्रारंभिक व्याकरण एवं शब्दावलियों से संबंधित होगा। इसके कुल अंक 20 होंगे। 6वां प्रश्न अपठित गद्यांश से संबंधित होगा। इसमें कुल अंक 20 होंगे। 7वां प्रश्न पल्लवन अथवा भाव पल्लवन से संबंधित होगा। इसमें कुल 10 अंक होंगे। 8वां प्रश्न गद्यांश के संक्षेपण से संबंधित होगा। इसमें कुल 10 अंक होंगे। प्रश्नों की संख्या आवश्यकता अनुसार कम या अधिक की जा सकेगी। आवश्यकता अनुसार किसी प्रश्न में उप प्रश्न भी हो सकते हैं। 6वां प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा पूर्णांक इसका, समय 2 घंटे होगा। 6वां प्रश्न पत्र हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन का होगा। प्रश्न पत्र में कुल 3 प्रश्न होंगे। प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 1 प्रथम निबंध होगा जिसमें किसी एक विषय पर 1000 शब्दों में निबंध हिंदी में लिखना होगा। प्रश्न में आंतरिक विकल्प होगा। यह प्रश्न 50 अंकों का होगा। प्रश्न क्रमांक 2 द्वितीय निबंध समसामयिक समस्या एवं निदान संबंधित होगा जिसमें किसी एक विषय पर 500 शब्दों में निबंध हिंदी में लिखना होगा। प्रश्न में आंतरिक विकल्प होगा। यह प्रश्न 25 अंकों का होगा। प्रश्न क्रमांक 3 प्रारूप लेखन से संबंधित होगा। इसमें किन्हीं 2 प्रारूपों का लेखन हिंदी में करना होगा। प्रत्येक प्रारूप लेखन में आदर्श शब्द सीमा 250 शब्द होगी। प्रश्न में आंतरिक विकल्प होगा। यह प्रश्न 25 अंकों का होगा। प्रश्नों की संख्या आवश्यकता अनुसार कम या अधिक की जा सकेगी। आवश्यकता अनुसार किसी प्रश्न में उप प्रश्न भी हो सकते हैं। यहाँ पर यह वीडियो समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। MPPSC की तैयारी के लिए आप पालवार स्टडी से जुड़े रहें। आपका दिन शुभ हो।